शुरुआत की थी। महाराष्ट्र के एक व्यापारी ने, और उसके बाद लगा कि वाकई लोग परेशान हैं, तो माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी को लगा कि जो लोग परेशान हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, और हमने इस मिशन की शुरुआत की। लेकिन ये इतना बड़ा जन सैलाब जो आज हमारे साथ खड़ा हो गया, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये समस्या इतनी गंभीर है। और आज एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, जो लोग परेशान है वो पूछ भी रहे हैं कि आम जनता का कर्जा कैसे माफ होगा। तो इस सवाल की जानकारी आज आप सभी को देना चाहता हूं, और बहुत ध्यान से सुनिए। ये आप सबके जरूरत की चीज है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं ये सरकार सिर्फ अमीरों का या बड़े उद्योगपतियों का कर्जा ही माफ करेगी, आम जनता का नहीं करेगी, तो उनके लिए जानकारी दे रहा हूं। बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ क्यों होता है, पहले इस बात को समझिए। कोई भी बड़ा उद्योगपति, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, कोई भी बड़ा उद्योगपति जिसने अरबों का लोन ले रखा है, वो जब सरकार से लोन लेता है, अपना व्यापार शुरू करता है, तो वो हर महीने उनके जो सीएस बैठे हुए हैं, जो लाखों की सैलरी लेते हैं, वो हर महीने अपने उद्योग की जानकारी, अपने काम धंधे की जानकारी उस बैंक को जहां से वो लोन लेते हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजते रहते हैं कि हमने आपकी बैंक से इतनी तारीख को इतने लाख करोड़ का कर्जा लिया था और इस व्यापार के लिए लिया था, लेकिन आज हमारा व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना अच्छा चलना चाहिए, इसलिए मैं आपके लोन की इंस्टॉलमेंट प्रॉपर नहीं भर पा रहा हूं। वो अपनी जानकारी भेजते हैं। लेकिन यदि कोई छोटा व्यापारी 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख या 2 करोड़ का लोन ले ले किसी काम धंधे के लिए, और यदि उसको लॉस हो जाए तो वो क्या करता है? वो बैंक मैनेजर से फोन पर बात कर लेता है, वो किसी के घर चला जाता है, रिश्तेदारों से पैसा लेकर बैंक का लोन वापस करने लगता है। वो जानकारी नहीं भेजता कि हमारे व्यापार में नुकसान हो रहा है, वो रिटर्न में कोई एप्लीकेशन नहीं देता। तो जब जानकारी ही नहीं देगा तो सरकार उनके लिए कदम क्यों उठाएगी? जब हम पहली बार वित्त मंत्रालय गए, हमने बोला कि लोग परेशान हैं, तो वित्त मंत्रालय से हमें जवाब मिला कि आप झूठ बोलते हो। उन्होंने सीधा सीधा हमसे बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, जनता या व्यापारी परेशान नहीं है, तुम झूठी अफवाहें फैला रहे हो। फिर हमने जानकारी कलेक्ट करनी शुरू की और हमने मार्केट में लोगों से मिलना शुरू किया। जब दोबारा हम गए तो 50,000 51,000 लोगों की जानकारी लेके गए कि देखिए ये व्यापारी वर्ग ये मानता है कि जीएसटी, लॉकडाउन या गलत तरीके से जो पूरी तरह से एक देश बंद कर दिया गया, एक अघोषित आपातकाल की तरह, इमरजेंसी की तरह सिचुएशन देश में लगा दी गई, उससे हमारे व्यापार डाउन हुए हैं, हमारे रोजमर्रा की आमदनी कम हुई है। जब 51,000 लोगों का, 50,000 लोगों का डिटेल वित्त मंत्रालय भेजा, तो वित्त मंत्रालय ने माना कि हाँ ऐसा हो सकता है और उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। फिर हम तिबारा गए 1 लाख लोगों की डिटेल लेकर। आज अभी हमारी 2 दिन पहले हरप्रीत जी, राहुल जी, सुरभि जी, विनोद जी पीएमओ होकर आए अभी 2 दिन पहले, और लगभग 3 लाख लोगों की डिटेल, जो लोग कर्ज के दलदल से परेशान हैं, उनकी डिटेल पीएमओ भेजी है। उस लेटर का जवाब भी आया है कि आपके मिशन पे, आप जिस मिशन चला रहे हैं पूरे देश में, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो पिछली जुलाई में हमने ये मिशन शुरू किया था, माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के मार्गदर्शन में उन्होंने इस मिशन ये बीड़ा उठाया था। तो आज 8-9 महीने में, 1 साल में लगभग हमें ये सफलता मिली है कि अब सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। तो धैर्य रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी हो या टीम का कोई भी व्यक्ति हो, हम आपके साथ लड़ सकते हैं, हम आपके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन हम आपकी जगह नहीं लड़ सकते। आपका स्थान आपको लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको अपनी जानकारी सरकार तक, पीएमओ तक, बैंक तक भेजनी पड़ेगी। और यदि किसी के पास कोई दिक्कत है, यदि किसी व्यापारी ने, यदि किसी आम आदमी ने कर्जा लिया हुआ है और वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है, तो वो अपनी जानकारी बैंक को रिटर्न में लेटर दे और साफ साफ लिखे बैंक को मैनेजर को लेटर दे, 2.5-3 पेज का प्रॉपर लेटर तैयार करे, उसमें लिखे कि मैंने आपके बैंक से इतनी तारीख को इतना कर्जा लिया था, जिसकी प्रॉपर इंस्टॉलमेंट में भर रहा था, लेकिन अब मेरी आर्थिक स्थिति या लॉकडाउन के कारण या घर में बीमारी के कारण, कोरोना के कारण, कुछ भी हो जाने के कारण मेरी आमदनी घटी है, मेरा व्यापार कम हुआ है, मेरी नौकरी गई है, मेरी सैलरी घटी है, उसके कारण अब मैं इंस्टॉलमेंट पे कर पाने में सक्षम नहीं हूं। तो मुझे 2 साल का समय दिया जाए या मेरी इंस्टॉलमेंट कम की जाए, मेरा लोन पीरियड बढ़ाया जाए। ये लेटर लिख के बैंक मैनेजर को दीजिए और उस लेटर में साफ साफ लिख दीजिए कि जिस तरह अडानी जी का 12,700 करोड़ रुपया अंडर राइट किया गया है या वेव ऑफ किया गया है, उसी तरह से हमारा भी कर दो। हम सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? हम भी तो यही डिमांड कर रहे हैं
हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से, कोई नाजायज डिमांड नहीं है। आम आदमी अगर परेशान है तो उसको राहत मिलेगी कैसे, उसको राहत देनी पड़ेगी। हमने कर्जा या किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया तो व्यापार खराब करने के लिए कर्जा नहीं लिया, व्यापार बढ़ाने के लिए ही कर्जा लिया। और ये लोन, ये कर्जा अचानक से नहीं बढ़ गया किसी के ऊपर। आप देश के हालातों को समझिए।